बहुत से लोग ये समझते हैं कि अपवर्क पे या फाइवर पे अगर उनका अकाउंट एक दफ़ा बन गया, तो तब चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी और फ़ौरन से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लग जाएँगे और रेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं। हर करियर की तरह फ्रीलांस राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग जर्नी है, जिसमें स्किल और पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप प्रोग्रेस करते हैं। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर मैं लोगों को अपनी स्टोरी बताता हूँ कि किस तरह मैंने जब आज से 8-9 साल पहले अपवर्क के ऊपर काम शुरू किया, किस तरह चंद सेंट्स के लिए भी मैं आर्टिकल लिखता था क्योंकि जो जिसके लिए हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास कोई अपवर्क के ऊपर कोई स्टार नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, बिल्कुल नया अकाउंट है। तो क्लाइंट को हम कैसे प्रूव करेंगे कि मेरी स्किल सेट बहुत अच्छी है, उसके पास तो कोई चीज़ इसको गेज करने के लिए नहीं है। तो उसका वाहिद हल ये है, सबसे पहला पॉइंट कि बी रेडी टू वर्क फॉर डिर्ट चीप रेट्स। आपको शुरू में बिल्कुल रेट्स की परवाह नहीं करनी। आपका एक्सपीरियंस ही आपकी मनी है। ये मैं बार-बार कहता हूँ कि एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र को भी आप इन टर्म्स ऑफ मनी ही देखें। अगर आप शुरू में ही क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे कि ज़्यादा रेट्स ऑफ़र करो या रेट को इंक्रीज़ करो, तो डेफ़िनेटली वो किसी और फ्रीलांसर के पास चला जाएगा जो या तो उसको बहुत अच्छा स्किल सेट दे रहा है या एक्सपीरियंस्ड है या कम रेट्स में काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपने रेट्स के बारे में एक्सपीरियंस को प्रेफ़र करना है रेट्स के ऊपर और रेट्स के बारे में नहीं सोचना। आपको बहुत कम रेट्स मिलेंगे ऐसे फ्रीलांसर्स के लिए जो एक्सपीरियंस नहीं रखते और इसमें कोई इश्यू नहीं है, जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जब आपको स्टार्स और फीडबैक मिल जाएगा, फिर बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे। सेकंड चीज़ लर्न अलोंग द वे। इस पूरी जर्नी में लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, जिस तरह किसी भी करियर में लर्निंग खत्म नहीं होती। अगर लर्निंग खत्म हो रही है किसी करियर में या लाइफ में तो दैट मीन्स कि वो स्टैग्नेशन आ गई है। मेक मिस्टेक्स, टेक पंचेज़ एंड इम्प्रूव। आप गलतियाँ करेंगे, मुझे याद है कि शुरू में मैं राइटिंग के स्टाइल में और डिफरेंट चीज़ों में किस तरह गलतियाँ करता था और किस तरह मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, लेकिन इम्प्रूव, टेक पंचेज़ एंड इम्प्रूव। अगर आप फीडबैक लेना नहीं सीखेंगे, लर्न टू रिसीव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक के ऊपर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, आप सीखेंगे नहीं, बल्कि जो फीडबैक दे रहा है उसके खिलाफ आप फीलिंग्स को रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। हैव अ हार्ट एंड एक्सेप्ट फेलियर। फेलियर हर फील्ड की तरह फ्रीलांस राइटिंग या फ्रीलांसिंग में किसी भी स्किल में भी आएगा। तो हैव अ हार्ट, उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने का मतलब इम्प्रूव करें, उससे सीखें। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ गेन एक्सपीरियंस इन डिफरेंट नीशेज़ ऑफ राइटिंग एंड एसईओ। अगर आपने एक कोर स्किल सेट में काम शुरू कर दिया है, तो फिर आप उस एक्सपीरियंस को वास्ट करें और वो वास्ट करने का तरीका ये है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करें और अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप खुद से सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिंपल आर्टिकल से शुरू किया था। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल एक आर्टिकल लिखना या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसे की तरह का आर्टिकल लिखना। वहाँ से मैंने अपने स्किल सेट को वास्ट करके टेक्नोलॉजी आर्टिकल्स में आ गया, क्योंकि उस वक़्त और अभी भी टेक्नोलॉजी के ब्लॉग्स के ऊपर राइटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैंने इस चीज़ को देखा और लकीली मुझे 1-2 क्लाइंट भी ऐसे मिले और मैंने अपने पोर्टफोलियो को टेक आर्टिकल्स के अराउंड बिल्ड किया, जिसमें टेक आर्टिकल्स में क्या-क्या आता है, ये मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। हर आर्टिकल की टाइप के लिए एक डिफरेंट वीडियो मैं बनाऊँगा। उसके बाद मैंने फाइनेंस आर्टिकल्स की तरफ अपने आप को एक्सपैंड किया कि फाइनेंस आर्टिकल्स, स्टॉक मार्केट्स, यूएस की ख़ास तौर पे इंतहाई ज़्यादा डिमांड में है, इनके लिए जो आर्टिकल्स हैं, उसकी तरफ मैंने एक्सपैंड किया और उसके बाद कॉपीराइटिंग जो एक तरह से राइटिंग की पीक पे आ जाती है फ्रीलांसिंग की दुनिया में। क्योंकि कॉपीराइटिंग एक ऐसी राइटिंग की फ़ील्ड है जो कंपनीज़ की हेल्प करती है चीज़ों को डायरेक्टली सेल करने में। और अमेज़न, दराज़, ई-कॉमर्स के जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं उन्हें उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उसके लिए कंपनीज़ को सेल करने के लिए अच्छे कॉपीराइटर्स की ज़रूरत है और बेशुमार जगहों में इनकी ज़रूरत है। फिर ईमेल्स की तरफ मैंने एक्सपैंड किया तो ईमेल मार्केटिंग की एक डिफरेंट दुनिया थी और उसके बाद सोशल मीडिया कंटेंट, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर,
आहिस्ता-आहिस्ता जब ये एक्सपेंशन हुई तो मैंने इसकी तरफ एक्सपैंड किया। अपने स्किल सेट को आपने वास्ट भी करना है और क्वालिटी भी इसकी बेहतर से बेहतर करनी है। इसी से रिलेटेड पॉइंट, एंटर न्यू एरियाज़ रिलेटेड टू योर कोर स्किल सेट। अब मेरा कोर स्किल सेट राइटिंग था, लेकिन उस राइटिंग से मैंने, अगर मैं राइटिंग पे ही रहता तो शायद मुझे कभी सक्सेस ना मिलता या बहुत लिमिटेड मिलता, क्योंकि राइटिंग इन आइसोलेशन शायद इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इंटरनेट की दुनिया में। उसको जब मैंने कोर स्किल सेट से एसईओ में आया और राइटिंग और एसईओ दोनों मिल गए, तो वो एक इंतहाई ज़्यादा इन डिमांड स्किल हो गई कि एक राइटर भी है और उसको एसईओ की टेक्निक्स भी आती हैं, तो वो वेबसाइट्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। इसी तरह कोर स्किल सेट राइटिंग से सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कॉमन सेंस प्लस कुछ टूल्स प्लस कुछ टेक्निकल टर्म्स और उनका समझना और अप्लाई करना आना चाहिए, जो कि आप आराम से सीख सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ मैंने जब एक्सपैंड किया तो उससे भी मुझे एक सक्सेस की दुनिया खुल गई। राइटिंग कोर स्किल सेट से मैंने कॉपी राइटिंग और सेल्स पेजेस की दुनिया में आना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ ये सीखना था कि कॉपी राइटिंग की अपनी डायनामिक्स हैं क्या और राइटिंग को उस लिहाज से ट्वीक करना है। फिर राइटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की के में एक्सपैंड किया। कोर स्किल सेट राइटिंग ही रहा। उससे आप देखें कि कितनी दुनियाओं के लिए आपकी अनलॉक हो रही हैं और आपके लिए आपका पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ यहीं पे रहता तो शायद इतना फ़ायदा या सक्सेस ना मिलता। तो आपका जो भी कोर स्किल सेट है, उससे आपने रिलेटेड न्यू एरियाज़ में आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स मैथ में बहुत अच्छा है, तो अगर वो सिर्फ मैथ में ही रहेगा तो शायद उसे टीचर से ज़्यादा कोई नौकरी ना मिल पाए। लेकिन अगर वो मैथ्स की स्किल को यूज़ करते हुए डेटा साइंस में आए, जो कि आना ईज़ी है, एक ऐसे शख्स के लिए जो मैथ अच्छी तरह जिसको आता है मैथमेटिक्स, तो वो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा एसेट इंडस्ट्री के लिए बन जाएगा। तो आपने अपनी कोर स्किल सेट को आइडेंटिफ़ाई करके नए एरियाज़ में एंटर होना है जो दुनिया में आ रहे हैं। लास्ट पॉइंट, इस सब मेहनत का, अब ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसमें सालों साल भी लग सकते हैं। लास्ट पॉइंट उसका वो फ्रूट कि अप्लाई टू वर्क फॉर क्वालिटी वेबसाइट्स एंड बिग क्लाइंट्स व्हेन यू हैव अ पोर्टफोलियो। जब इस सब के बाद आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा अलोंग द वे, तो आप देखेंगे कि अपवर्क के ऊपर बड़े क्लाइंट्स आपको या तो खुद रीच आउट करेंगे, आपको खुद से इतने इनवाइट्स मिलेंगे कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर नहीं तो अगर आप पोर्टफोलियो से अपवर्क के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर खुद अप्लाई करेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली पॉज़िटिव रिस्पॉन्सेज़ मिलेंगे और क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स देने में कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे रेट्स देंगे क्योंकि आपकी स्किल सेट ऐसी है। तो सब चीज़ इस पूरे पॉइंट्स में स्किल के अराउंड मूव करती है और इस अर्निंग्स की पूरी जर्नी जो है $1 पर आर्टिकल से, इससे भी कम से मैंने बल्कि शुरू किया था, चंद सेंट्स से $60-70 पर आर्टिकल तक की जर्नी में। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने रखना, और इस सबका पॉइंट्स का एक पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस के साथ लर्निंग, पेशेंस के साथ वेट करके चीज़ों को सीखना और डिफरेंट एरियाज़ में मूव करना। ये इस पूरी जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए।